हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। जिन्होंने भी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन हिंदी में देखा है तो उसमें कैप्टन जैक स्पैरो कहता है कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वही हो गया है। ठीक है, हुआ क्या है सभी जान रहे हैं। नेहा मैडम ने गलगोटिया की गोटियां सेट कर दी हैं। अब अगले सेशन में देखना पड़ेगा कि एडमिशन पे उन पर क्या असर पड़ता है। कुछ पड़ता भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में वही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया तो बहुत है गलगोटिया के पास। देखते हैं कैसा यूज करते हैं अब, क्योंकि अब भाई टफ सिचुएशन है। सबसे पहले नेहा मैडम की बात करते हैं। नेहा मैडम की लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो उनके बायो में लिखा है पैशनेट अबाउट पावरफुल कम्युनिकेशन एंड इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना पावरफुल कम्युनिकेशन कि सिर्फ कम्युनिकेशन के दम पे, एक बाइट के दम पे पूरी यूनिवर्सिटी की ऐसी की तैसी हो गई है। अब ये ऐसी तैसी तो हो ही गई भाई, नाम की तो हो ही गई है। अब उसको संभाल ले जाए, बात अलग है। ठीक है, हालांकि मैडम को मैडम के ऊपर ही सारा ठिकरा फोड़ दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। मैडम के लिए एक एडवाइस है, क्योंकि अब नौकरी भाई जा चुकी है, अब तो उसमें कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे हालत में निकाली गई है कि अब हो सकता है दूसरी जगह उस पोजीशन पे बड़ा मुश्किल हो मिलना। तो ऐसे में सबसे आसान रास्ता होता है कि अपना इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए या यूट्यूब पे एक चैनल बनाइए और उस पर पूरी भड़ास निकालिए। लोग सुनने के लिए बैठे हैं, आपका भी पक्ष सुनने के लिए बैठे हैं। और आपका चेहरा लोग पहचान ही रहे हैं अब, तो उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि चीज़ें चलती हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और अगर तुमको लग रहा है कि ऐसे हवा हवाई बातें हैं, तो इंस्टाग्राम खोलो, उस पर जाओ, स्पून एंड वॉल 98 सर्च करो। ठीक है, एक चैनल है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, उसमें एक स्पून है, एक वॉल है। भाई क्या कर रहा है, जितने फॉलोअर होंगे उतने बार दीवार को सिर्फ खोद रहा है। ठीक है, उसकी जो सेकेंड रील है उस पर 29 मिलियन व्यू हैं। तो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। अब मैडम को चाहिए कि अब इस टाइम का बढ़िया सा इस्तेमाल करें। ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स ऐसे इन्फ्लुएंसर का मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल करिए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अपनी यूनिवर्सिटी आप खुद खोल लें। तो ये हो गया हमारा गलगोटिया पे बात। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि गलत सही। इसमें अगर गलत की बात की जाए कि गलगोटिया ने या उनकी रिप्रेजेंटेटर ने गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया, तो मेरा ये पूछना है कि एआई समिट जब चल रहा है भैया, जैसे मान लो तुम कोई प्रोग्राम करने वाले हो, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाने वाले पूरा ब्रह्मांड से कि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला है, कुछ लोग गाएंगे, कुछ लोग डांस करेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें शोकेस करेंगे। तो जब तुम उसकी तैयारियां कर रहे होगे, तो जो जो आर्टिकल तुम्हारे पास आया है तुम एक बार देखोगे, तो क्रॉस चेक तो करोगे क्या कौन क्या परफॉर्म करने वाला है। कि तुम सीधे अ, उस दिन लाके गेस्ट के सामने उनको परफॉर्म करा दोगे और उसी दिन तुम्हारे साथ कांड हो जाएगा। तो जब एआई समिट में लोग आ रहे थे, कम से कम एक कोई तो एक यूनिट रही होगी जो जिसका ये काम रहा होगा कि कौन क्या शोकेस करने जा रहा है, क्या बताने जा रहा है। क्योंकि भाई वर्ल्ड लेवल तुमने सबको बुला लिया है भद्द पिटवाने के लिए सिर्फ, तो गलती तो जो ऑर्गेनाइजर है उनकी भी है। इतना बड़ा समिट कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि जब ये कांड हुआ होगा उसके बाद सिर्फ गलगोटिया नहीं, कई लोगों ने कई प्रोडक्ट हटा दिए होंगे अपने वहाँ से। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके एक दिन पहले क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी का विजिट था वहाँ पे, जहाँ पे एआई समिट हो रहा था। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, लोगों को हटा दिया जाता है, एक्स्ट्रा लोगों को या फिर ऐसे लोग जिनको आइडेंटिफिकेशन ना हुआ हो, तो भीड़ को कम किया जाता है। ठीक, उतना समझ में आता है, लोग परेशान हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो समझ में आता है। तो लोगों को क्या किया गया, बाहर भेज दिया गया। कई ऐसे स्टॉल थे जिसपे एक भी लोग नहीं बचे, कुछ भी कारण रहा उनको भी बाहर भेज दिया गया। जब भैया प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए, जब लोग वापस आए तो उनके स्टॉल से उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो चोरी हो गए थे। ठीक है, कहाँ से चोरी हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट से चोरी हो गए। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो आप सिक्योरिटी कैमरा यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ में हुआ था तो वहाँ भी हो रहा होगा। और दूसरी बात कि
सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे एक खबर आई कि जो काउंटर्स थे जहाँ पे लोग खाने पीने का सामान ले रहे थे या कुछ ज़रूरी सामान ले रहे थे, वहाँ पे सिर्फ कैश अलाउड था। एआई समिट के प्रोग्राम में आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर सक रहे थे, कैश अलाउड था सिर्फ। तो आप सोच सकते हैं कितने उच्च स्तरीय हम लोग एआई समिट करा रहे हैं। लेकिन ठीक है, इसका एक जो पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि जब इतनी, अब वो नेगेटिव में ही कहें, एक बात बहुत ज़्यादा हो गई है एआई को लेके। मुझे लगता है एज अ कंट्री हम लोग जब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो पॉजिटिव सेंस में हो, जब बात ही होने लगती है तो हम उसमें आखिरकार अच्छा कर ले जाते हैं। और कई ऐसे नाम आए हैं, और जैसा कि रिवाज है कि नाम नहीं बताया जाता है, लोगों को गूगल करना होता है, तो आप लोग गूगल कर लीजिए। कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इंडिया से। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, सुन के मुझे अच्छा लगा कि हम लोग भी, हम लोग के यहाँ भी कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। बाकी बाबू उनको भगवान बचा लें तो वो भी कुछ कर जाएंगे हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, क्योंकि बाबू जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाने देगा। तो बाबू थोड़ी दिक्कत है, बाबूस बच जाएंगे तो एआई हमारा आगे बढ़ जाएगा, एआई का प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। अब मित्रों बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्रिकेट पे। क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए नहीं पता, मन नहीं किया, नहीं बनाए। तो हम लोग बात करते हैं शुरू से, कहाँ से, इंडिया पाकिस्तान मैच से। नीरस मैच था, इंडिया की तरफ जीता, वैसा ही होता है। एक बार फ्लूक में, एक दो बार फ्लूक में जीते हैं वो लोग, एक बार तो काफ़ी बुरा हरा दिए थे यार, तो बुरा लगता है। एक मुझे वो बुरा लगता है सोचकर, एक वर्ल्ड कप फाइनल याद है, पता है तुम लोग कि हम लोग पिछले आई थिंक 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में शायद एक मैच हारे हैं, ऐसा कुछ है। मतलब काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हमारा आईसीसी टूर्नामेंट में, प्रीवियस ईयर्स में रह रहा है। तो लेकिन जहाँ हम हारे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच हारे हैं। और वैसे भी अभी इंडिया टीम, आप देख रहे होंगे मैच, बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं दिख रही है। जीते हम सारे मैच हैं, कंफर्टेबली आखिर में जीते हैं, लेकिन ऐसा जो फ्लो हम देखते हैं इंडिया टीम का, वो हमको अभी नहीं दिखा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी टीम इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी अभिषेक शर्मा के लिए थोड़ा सा, लेकिन रन आएंगे, अभिषेक शर्मा के रन आएंगे, इतना उनको हम लोग छूट दे सकते हैं बड़े आराम से, जैसा उन्होंने हमें कंट्री के लिए किया है क्रिकेट में। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच एज यूजल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम बहुत कमज़ोर है, ऐसा कुछ है इंडिया के सामने, लेकिन इंडिया अभी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया हारेगी मैच तो सिर्फ उसका बहुत ही ख़राब दिन होगा, तो क्योंकि ख़राब दिन अभी जितने मैच में बहुत अच्छा ऐसा नहीं फ्लो में चले हैं, ख़राब दिन हुआ है लेकिन वो भी मैच जीते हैं, तो बहुत ख़राब होगा तभी इंडिया हारेगी। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं, सारे मैचेस नॉर्मल ही थे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में लोग सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया कुछ फाइट करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही अच्छे तरीके से हराया श्रीलंका ने। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें बची थी किस मैच पे, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे पे। अगर जिम्बाब्वे हारती तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ चांस बनते, लेकिन पानी बरस गया, भगवान को भी नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जाए आगे। जिम्बाब्वे भाई, इस टूर्नामेंट में दो टीम जो मेरे लिए बड़ा उभर के आई हैं, एक तो वेस्ट इंडीज, दूसरा जिम्बाब्वे। गजब का खेल खेला है जिम्बाब्वे ने, स्पेशली क्योंकि एक तरीके से हम उसको फ्लूक कह सकते थे, एक मैच दो मैच, लेकिन लास्ट मैच जो उन्होंने श्रीलंका को हराया इतने कंफर्टेबली, आज ही तो हराया है, जी हाँ आज ही, इतने कंफर्टेबल तरीक़ों से उन्होंने मैच जीते हैं। बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, वो देख के काफ़ी बैलेंस टीम है, बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग पूरी जान से कर रहे हैं, कैचेस बड़े अच्छे ले रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो काफ़ी बैलेंस लग रहा है, बढ़िया लग रहा है जिम्बाब्वे को देख के इस तरीके से। बाकी न्यूजीलैंड, सॉरी वेस्ट इंडीज़, तो मुझे लगता है ऐसे टूर्नामेंट में वो हमेशा फेवरेट रहते हैं जब भी वो खेलते हैं, खासकर T20 सीरीज़। फिर नेपाल आखिर मैच जीता अपना, नेपाल भी कुछ अच्छी यादें लेके जाएगा वर्ल्ड कप से। काफ़ी पैशनेट प्रशंसक रहते हैं, कभी कभी मुझे बांग्लादेश की याद आती है। साउथ अफ्रीका भी अनबीटन रहा है, सारे मैचेस जीता है। पाकिस्तान आखिर में नामीबिया को हरा के क्वालिफाई किया,
वो जीतना ही था उसको। जितनी एसोसिएट टीम थी उसमें मुझे लग रहा है कि नामीबिया ही थोड़ा सा लैग की है, बाकी टीमों ने कुछ स्तर पे टफ फाइट दी हैं टीमों को। इटली मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा। इटली को मुझे लग रहा था कि बहुत ही मीडियंस टाइप के रहेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग स्पेशली की है। बॉलिंग काफ़ी अच्छी है उनकी। ऊपर के 2-3 बैट्समैन टॉप ऑर्डर में भी अच्छे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। मैच को जीत नहीं रहे हैं, लेकिन कई कई बार हमने इसे देखा। वेस्ट इंडीज़ को भी उन्होंने 165 पे ऑल आउट कर, सॉरी 6 विकेट था, रोक दिया 165 पे। लेकिन एक समय था कि वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ा सा नैया उनकी डोल रही थी। और श्रीलंका जिम्बाब्वे जीत गया है। अफगानिस्तान आखिर मैच जीत गया है। अफगानिस्तान से थोड़ी उम्मीद थी कि और अच्छा करते आखिर। एक तो इनका अफ्रीका वाला मैच इनको जीतना चाहिए था। कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान है, कोई मतलब नहीं इस मैच का। फिर सुपर 8 के मैचेस शुरू हो जाएंगे परसों से। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच है। फिलहाल ये प्रेमदासा स्टेडियम होना है, श्रीलंका में होना है। न्यूजीलैंड पहली बार जाएगी वहाँ पे इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान वहीं पे खेल रही है, तो पाकिस्तान के लिए कंडीशंस फैमिलियर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड काफ़ी बैलेंस लगती है मुझे। अगर बैलेंस या फिर लगातार जो परफॉर्म करते आ रहे हैं उसमें से एक इंडिया है, दूसरा न्यूजीलैंड लगती है। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड फेवरेट रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। और देखते हैं बैटिंग अभी न्यूजीलैंड की थोड़ी सी। सचिन रवि के रन नहीं आ रहे हैं, कुछ प्लेयर उनके रन नहीं आ रहे हैं। अगर डिपेंड करता है इनके ऊपर। बाकी मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड फेवरेट रहेगी। अब बात करते हैं सुपर 8 में पहुंचने वाली 8 टीमों का। एक तो जिम्बाब्वे ने अपना ग्रुप टॉप किया है। सबसे बढ़िया खबर तो ये है, जिम्बाब्वे ने टॉप किया है अपना ग्रुप। सोचिए उसमें ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जैसी टीम है, उसमें जिम्बाब्वे टॉप करके आ रही है। तो इंडिया के जो तीनों मैचेस हैं उसमें जिम्बाब्वे भी है। तो लोग जैसे वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका वाले मैच को टफ मान रहे थे। मैं एक तो उसको भी टफ नहीं मानता। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इंडिया तभी हारेगी जब इंडिया के बहुत दिन खराब रहेंगे। तो बाकी इंडिया की सबसे बैलेंस सबसे अच्छी टीम लग रही है अभी तक। सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। तो उससे समझ में आता है कि टीम किस माहौल में है इस समय, किस तरह वो सिचुएशन को डील कर रहे हैं। हर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो ये अच्छी खबर है। बाकी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच थोड़ा सा लोगों को लग रहा था कि टफ हो सकता है। मुझे तो लग रहा है अगर उसको टफ कह रहे हैं तो जिम्बाब्वे को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीनों मैच इंडिया के अच्छे मैच होने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो चारों टीम है इनका आपस में मैच होगा। ये चारों अनडिफिटेड आई हैं, कोई अभी एक भी मैच हारा नहीं है। जिम्बाब्वे का एक ड्रॉ हुआ है, पानी बरस गया था। बाकी दूसरे ग्रुप में जो है इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और एक कौन है, श्रीलंका। तो ये चारों ने एक एक मैच अपने लूज़ किए हैं। तो इधर टीम टेबल टॉपर हो गए हैं इसमें। हमें लग रहा है सब, हाँ, सेकंड नंबर वाले हो गए। ठीक है। उसमें न्यूजीलैंड इंग्लैंड का को तो मुझे नहीं लग रहा पहुंचना भी चाहिए था। इंग्लैंड दो मैच फंसे थे। इंग्लैंड उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। तीनों में से फाइट होगी। पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है। पाकिस्तान की टीम कब क्या करेगी किसी को नहीं पता, उनको खुद नहीं पता है। बाकी मेरे लिए फेवरेट अभी न्यूजीलैंड है और श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के मैच भी श्रीलंका में हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के लिए कुछ वो जो होम एडवांटेज वहाँ पे, वो क्योंकि वहीं पे रुके हुए हैं वो ले रहे हैं, तो वो श्रीलंका के साथ भी रहेगा। श्रीलंका अच्छा खेल भी रहा है, लेकिन अब आज जिम्बाब्वे ने हराया उनको। तो देखते हैं कैसा रहता है। और क्या बात की जाए मित्रों, क्या खबरें आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया बाहर होगी, सोचिए ऑस्ट्रेलिया टीम सुपर 8 में ना पहुंचे। ये बड़ा क्रिकेट में बड़ा अजीब लगता है। एक समय था कि समय क्या था जब उन समझा जा रहा था उनकी टीम, जब से माना जा रहा है कि कमज़ोर हो गई बड़े प्लेयर्स के जाने के बाद। उसके बाद भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कभी कोई हल्के में नहीं लेता है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक है इनके साथ हुआ है। लेकिन उनकी मेंटालिटी भी अलग रहती है। ट्रेविस हेड तब भी मज़े ले रहा है, अपने ही मज़े ले रहा है। मित्रों, एक थोड़ा सा दुखद खबर भी इस बीच आई कि कहाँ का केस था मुझे ये नहीं पता है, कि एक लड़का जो स्कॉर्पियो चला रहा था उसके साथ शायद उसकी सिस्टर थी या फ्रेंड थी जो रिकॉर्ड कर रही थी। तो उसमें हुआ कि सामने से एक लड़का आ रहा था 22-23 साल का, एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी जान चली गई।
तो सिंगल मदर का बेटा था वो, तो उनकी माँ का काफ़ी इंटरव्यू वगैरह देखा, हार्ट ब्रेकिंग है। अब मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में अगर आप वीडियो देखेंगे तो अब इसमें गलती ढूंढने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है, किसी के लिए एक सदमा, ऐसा सदमा खासकर पेरेंट्स कभी नहीं देखना चाहते, किसी के पेरेंट्स नहीं देखना चाहते। अब वो सिंगल मदर है, उनका शायद इकलौता बेटा था, तो उनके लिए क्या वो दुख होगा ना, वो हम लोग बातचीत में समझ सकते हैं ना, वो हमको कभी एहसास कर सकते हैं ना चाहते हैं हम एहसास करना। मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता कि उनके बेटे को कुछ ऐसा हो जाए, तो उस पर क्या ही बात की जाए। बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो उससे आप सीख सकते हैं कुछ चीज़ें। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा बात हो रही कि लाइसेंस नहीं है लड़के के पास, है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बातें हो रही कि नहीं है। लाइसेंस का मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसा कुछ लाइसेंस होने से आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाएंगे, नहीं होने से ख़राब चलाएंगे। लाइसेंस का क्या प्रोसेस है उस सबसे उससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं, कैसे बनता है, और कितना उसमें आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है, कितना आपको ड्राइविंग स्किल देखी जाती है, वो सब का मुझे नहीं लगता बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों पे। आपको कभी आपको पता चला कि आपके शहर में कहीं पे ऐसी जगह है जो प्रोवाइड कराई गई है अथॉरिटीज़ द्वारा कि आप यहाँ पे ड्राइविंग सीखें? ड्राइविंग आप कहाँ सीखेंगे? जो आपको ड्राइविंग सिखाने वाले यहाँ पे एजेंसीज मिलेंगी भी, वो कहाँ सिखा रही हैं? रोड पे ही सिखा रही हैं ना। ठीक है, उनके पास कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन रोड पे ड्राइविंग मुझे नहीं लगता सीखना चाहिए। उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, अभी आपको आता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और तो ड्राइविंग लाइसेंस को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें घसीट के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लड़का देख के लग रहा था ड्राइव कर ले रहा था, ऐसा नहीं था नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात कि मेरा एक एडवाइस है, अगर आप छोटे बच्चे देख रहे हैं, कि मत चलो तेज़, कोई मतलब नहीं होता है। मशीन है वो, उसकी एक लिमिट आपको बताई गई है। रोड पे जो लिमिट्स लगी हुई हैं उसको थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए। वो बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन कर कर वहाँ पे लगाई जाती हैं आपके सेफ्टी के लिए। उसमें ऐसा नहीं है उसमें उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट तो भी अगर होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन इंजरीज उस लेवल की नहीं होंगी कि आप समझ रहे हैं आप। तो पहली बात तो रूल फॉलो करिए। 2 मिनट की हवाबाजी से क्या आप अपने पेरेंट्स पे, अपने चाहने वालों पे असर डालते हैं, वो आपको एहसास नहीं होता है। तो थोड़ा सा सेंसिबल ड्राइव करना स्टार्ट करिए। और मैं समझता हूँ कि जेनजीज जो हैं, जो अभी फ़िलहाल जिनकी इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, वो हमारी जनरेशन से, हमारे पहली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं इन चीज़ों को लेकर। तो आप लोग थोड़ा सा ड्राइविंग स्पीड लिमिट में करिए, थोड़ा सेंसिबल वे में करिए। ड्रिंक करके कभी प्लीज़ ड्राइव मत करिए। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि 1 सेकंड में दुनिया पूरी बदल जाती लोगों की। अगर आपको ड्रिंक करना ही है तो सिर्फ ऐसे सिचुएशन में करिए कि जहां आपको ड्रिंक करके वहीं रहना है, या आपके साथ कोई ऐसा है जो ड्रिंक नहीं कर रहा है, वो आपको ड्राइव करके कहीं छोड़े। ड्रिंक करके ड्राइव प्लीज़ मत करिए कभी। दूसरी बात, अगर आप टू व्हीलर से चल रहे हैं तो हेलमेट प्लीज़ पहनिए। हेलमेट क्या करता है कि हेड इंजरीज से आपको बचाता है। ज़्यादातर केसेस में जब टू व्हीलर से एक्सीडेंट होता है तो जो जान जाने की सबसे बड़ा कारण होता है वो हेड इंजरीज होती हैं। पैर में आपको चोट लगेगी, हाथ में चोट लगेगी, मैं कह रहा हूँ कट जाएगा, ठीक है, फिर भी आपकी जान बच जाएगी। लेकिन हेड इंजरीज में डेथ होने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। उस वीडियो में उस जो बच्चा था 23 साल का, 24 साल का, जो बाइक पे था, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। और स्कॉर्पियो में जो बच्चा था वो उस रोड के हिसाब से मुझे लगा थोड़ा सा तेज़ था, लेकिन अब इसमें मैं किसी की गलती नहीं बताऊंगा, वो आप अपने ऊपर है जो जिस तरीके से देखना चाहे। मुझे ये सारा साफ साफ सिर्फ एक एक्सीडेंट लग रहा है, जो बहुत एक्सट्रीम कोई गलती नहीं कर रहा था, लेकिन एक छोटी छोटी अगर चीज़ें अगर आप सेफ्टी की फॉलो करते तो शायद जान बच जाती, ठीक है। बाकी जो स्कॉर्पियो लड़का चला रहा था उसकी माँ की भी वीडियो आई है।
चेहरा नहीं दिखाया गया उसमें, वो भी उतना ही परेशान है कि उनको भी एहसास है कि किसी के बेटे को, अपने बेटे को खोने का क्या गम हो सकता है, क्या दुख हो सकता है, वो उनको उस वीडियो में देख के लग रहा है। कोई नहीं चाहता है, कोई माँ खासकर कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उससे इस तरीके से दूर हो जाए। बाकी ड्राइविंग को लेके तो मुझे अगर बोलना हो, मैं कुछ नहीं तो 1-2 दिन बड़े आराम से आपको बैठ के बोल सकता हूँ। मैं इस देश में किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता हूँ तो वो लोगों की ड्राइविंग स्किल से रहता हूँ। इनफैक्ट इन इस तरह के लोगों के बीच में ड्राइव करते करते कभी कभी मैं भी वो गलतियाँ करता हूँ, मुझे खुद एहसास होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इतना कॉमन है यहाँ पे कि आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ, बहुत तहे दिल से चाहता हूँ कि लोग थोड़ी सी ड्राइविंग को सीरियस लें। ड्राइविंग जब कर रहे हो वो एक डेडिकेटेड जॉब है, उसमें फिर आपको ध्यान देना पड़ता है। आप उस समय आप एक एक तरीके से एक मशीन के अंदर बैठे हैं, उसमें एक पावर है जो आपको, अगर आप उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। उसमें आप पार्टीज नहीं कर सकते, उसमें आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें आप दोस्तों के साथ पार्टीज नहीं कर सकते हैं। पार्टीज आपको करना हो तो आपको घर में करना होगा, आपको एंजॉयमेंट करना हो तो उसके लिए प्रॉपर प्लेसेस है, वहाँ पे करना होगा। गाड़ी आपको सिर्फ एक साधन है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आसानी से पहुँचाने के लिए, ठीक है। उसमें तो ड्राइव जब भी करिए थोड़ा सा ये चीज़ दिमाग में रखिए कि अपनी भी सेफ्टी को हमको बनाए रखना है और दूसरों की भी सेफ्टी को बनाए रखना है। चलिए मित्रों, आखिर में इस खबर को लेकर थोड़ा सा दिमाग, खासकर वो उनकी माता जी के वीडियो देख के काफ़ी परेशान हो जाता है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।